और जो ह्यूमिलिएशन की बात वो कर रहे हैं, मैं मानता हूं। देखिए इसमें कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रही हैं, राइट। अभी आपको हमने चैंपियंस ट्रॉफी पे सारी अपडेट्स दे दी और हम कंटिन्यू करते हैं लाइव को। इसमें अश्विन का टॉपिक एक बार कर लेते हैं, बिकॉज हमने आपको क्या बताया था आज कि पीटीआई की रिपोर्ट आई है कि अश्विन ने ये डिमांड करी कि मैं ऑस्ट्रेलिया तभी जाऊंगा अगर आप मुझे ऑस्ट्रेलिया में मैचेस खिलाएंगे। ये पीटीआई की रिपोर्ट आई है कि अगर मेरे को लेके जाओगे ऑस्ट्रेलिया तो मुझे मैचेस खिलाओगे, वरना मैं नहीं जाऊंगा। वहां पहुंचे, पहले मैच में रोहित शर्मा थे नहीं, ठीक है ना। ये मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूं जो पीटीआई रिपोर्ट में, अपने हिसाब से नहीं। अब हम भी बताएंगे हमारे सोर्सेस क्या बता रहे हैं, लेकिन पहले ये सुन लो। तो अश्विन वहां पहुंचे, उन्होंने ये वादा लिया हुआ था कि भैया मैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है सारे मैचेस खेलूंगा, वरना मैं नहीं जाऊंगा, वरना मैं रिटायरमेंट ले लूंगा, जो भी है उनका मन था रिटायरमेंट का। वहां पहुंचे, पहले मैच में रोहित शर्मा नहीं थे, वहां पे थे गौतम गंभीर ने वॉशिंगटन सुंदर को खिला दिया। वो फिर बोलने लगे मैं रिटायरमेंट ले लेता हूं। वहां पे रोहित शर्मा पहुंचे, उन्होंने रुक जा भाई रुक जा। रोहित शर्मा पहुंचे, उन्होंने एडिलेड टेस्ट मैच खिला दिया। एडिलेड टेस्ट मैच के बाद इन लोगों ने डिसाइड करा कि भाई थर्ड टेस्ट के लिए, क्योंकि यहां पे आपका बैटिंग बिल्कुल ही खत्म हो गई थी, थर्ड टेस्ट में फिर गौतम गंभीर और इन सबकी मेरे ख्याल से बात हुई, उन्होंने बोला हम जडेजा खिलाएंगे। तो फिर जब अश्विन ने देखा पहले में वॉशी, सेकंड में मुझे खिलाया गया, थर्ड में जडेजा खिलाया गया और आगे भी कोई उनको भरोसा नहीं हो रहा था कि उनको खिलाया जाएगा, वो बीच सीरीज में वापस आ गए, ठीक है ना। ये है पीटीआई की रिपोर्ट कि ये हुआ है चेन ऑफ इवेंट्स कि अश्विन को बोला गया था आपको खिलाएंगे, फिर नहीं खिलाया और वो वापस आ गए। अब हमारे सोर्सेज और काफी वहां पे रिपोर्टर्स ने भी ये रिपोर्ट किया कि अश्विन को सिलेक्टर्स ने पहले ही बता दिया था कि आप हमारी फर्स्ट चॉइस नहीं हो। वॉशिंगटन सुंदर जिस तरीके से खेला है शायद वही हमारी फर्स्ट चॉइस रहेगा और गौतम गंभीर उसी के हक में, ठीक है। वहां पहुंचे, पहला मैच वॉशिंगटन सुंदर खेला, इन्होंने गंभीर साहब के साथ आपने देखा 2-2 घंटे खड़े हुए, ऑलमोस्ट पता नहीं कितने घंटे खड़े हुए। रिपोर्टिंग वहां से हुई है, स्टार स्पोर्ट्स पे भी विजुअल्स चले कि ये गंभीर साहब के साथ खड़े हुए। सेकंड मैच जब रोहित शर्मा आया, उसने अपनी पावर को एग्जीक्यूट करा और अश्विन को बोला नहीं भाई तू खेल ले, तू रिटायरमेंट मत ले, तू खेल ले। खिलाया और रोहित ने तो कोशिश करी रुक जा, लेकिन फिर जब सेकंड टेस्ट मैच आप एडिलेड में बुरी तरह हारे, तो आई थिंक कंसेंसस यही था कि हमें बैटिंग थोड़ी सी चाहिए, वहां पे स्पिन तो ज्यादा होनी नहीं है आपकी गावा के अंदर, तो जडेजा को खिला लेते हैं। और फिर इन्होंने सबने डिसाइड करा, अभिषेक नायर ने, गौतम गंभीर ने, जसप्रीत बुमराह ने, रोहित शर्मा ने, इन सब ने आपस में बात करी। तो शायद रोहित शर्मा की बात नहीं मानेगी नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन शायद बाकियों का ये डिसीजन था कि वी वांट टू गो विद रविंद्र जडेजा। वोटिंग हुई होगी बेसिकली, वोटिंग हो गई, रविंद्र जडेजा के साथ वो चले गए, ठीक है। अब जब वो रविंद्र जडेजा के साथ चले गए तो अश्विन ने बोला भाई फिर मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं और मैं वापस जा रहा हूं। इस बार उनको किसी ने भी नहीं रोका और कोई रोकना चाहता भी नहीं था, बिकॉज वो पहली बार पहले टेस्ट मैच से शुरू हो गया, मैं रिटायर। अब वहां पे खेलने गए हो कि आपकी रिटायरमेंट देखने गए हो, मैं तो ये समझ नहीं आ रही। और लोग, मैंने वहां पे ट्वीट करा है पूरी दुनिया मेरी दुश्मन हो गई है कि तूने, भाई मैं बात कर रहा हूं हिंदुस्तान के हक की, एक मुझे सिंपल आंसर दे दे कोई भी, जो भी मुझे ट्रोल कर रहा है आज की डेट में, जो भी बोल रहा है भाई आप अश्विन लेजेंड को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, पूरी रिस्पेक्ट है यार, रिस्पेक्ट क्यों नहीं करेंगे। मुझे सिंपल बात बता दो, सिडनी में, चलो मेलबर्न में आप बोल रहे हो ड्रॉप इन पिच बनेगी, पेस विकेट होगी, वैसे तो मेलबर्न में पिछली बार दोनों स्पिनर खेले थे, ऐश भी खेले थे, जडेजा भी खेले थे। चलो मेलबर्न भी छोड़ देता हूं, सिडनी में दोनों स्पिनर खेल सकते हैं। सिडनी में ये लोग हो सकता है कि ये सोचा कि चलो भैया आप वॉशी को भी खिला लो और जड्डू को भी डाल दो, कि हमको पता नहीं ना कैसे करवट बदले। अभी टेस्ट मैच, क्या टेस्ट मैच में होए, किसको विकेट्स मिले नहीं मिले, कौन कारगर साबित हो, जडेजा कैसी बॉलिंग करे, हमें शायद वहां पे लगे कि नहीं भाई वी वांट टू गो विद 2 स्पिनर्स अगर ऑस्ट्रेलिया से स्पिन नहीं खेली जाएगी। सारी सिनारियोज है, बिकॉज आपकी पेसर्स तो कुछ नहीं कर पा रहे ना ज्यादातर, सिवाय बुमराह के। सेकंड आपका सिराज है, थर्ड आपका आकाशदीप है, चलो मान लिया, लेकिन वो वाली फायर पावर नहीं है जो आपको देता है मिचेल स्टार्क और ये जो बुमराह पैट कमिंस, वो सब नहीं है, ठीक है ना। चलो एनी विच वे, मैं बोल रहा हूं आपकी टीम के पास एक ऑप्शन है कि आप सिडनी के अंदर जाकर रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर दोनों को खिला लो। अब मुझे एक बात बता दो, भगवान जी ना करें, ना होए लास्ट मोमेंट पे कोई इंजर हो जाए, भाई ये स्पोर्ट है, कुछ भी हो सकता है। आप मैच की एक शाम पहले भी इंजर हो सकते हैं। रविंद्र जडेजा को हमने देखा है, एशिया कप में मॉल में गया, पैर उसके पैर में लग गई, बाहर ही हो गया। याद होना चाहिए आपको, ये दुबई में हुआ था, से बाहर हो गया था, वो चलते चलते उसमें बाहर हो गया था, राइट। तो यहां पर भगवान जी ना करे कोई इंजरी हो जाए और आपका प्लान है 2 स्पिनर खिलाने का, ये आपके लेजेंड भाई साहब तो भाग के आ गए इंडिया, तो रिप्लेसमेंट कौन है भाई। जब सिलेक्टर्स ने इनको सिलेक्ट किया, चाहे जो मर्जी बात हुई हो, राइट, जो मर्जी बात हुई हो, अब मैं इसमें नहीं जा रहा कि इनको बता दिया था कि भैया आप हमारी फर्स्ट चॉइस नहीं हो, या इन्होंने शर्त रखी थी। वैसे तो शर्त रख कैसे सकता है प्लेयर कि मुझे खिलाओगे भाई, आपने रिटायरमेंट ले लिया, वैसे ले लो। अगर आपको यह भरोसा है कि आप डिलीवर कर सकते हो,
तो आप एक तरीके की शर्त क्यों रख रहे हो? अगर ये पीटीआई की रिपोर्ट ठीक है तो कि नहीं जी मैं तो तभी जाऊंगा जब मुझे खिलाओगे, तो यूजी भी ऐसे ही बोल देता 2024 में मैं तो तभी जाऊंगा मुझे खिलाओगे, 2022 में मैं तो तभी जाऊंगा मुझे खिलाओगे। उसको एक मैच नहीं खिलाया इन्होंने, क्यों? क्योंकि वो युजवेंद्र चहल है तो उसको कोई पूछता नहीं है, उसको आराम है, उसको जब चाहे तुम यूज एंड थ्रो करो, वो आसान है, वो प्लेयर नहीं है इंडिया का। तो यहां पर इस केस के अंदर आई थिंक इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि लोग इस मामले को समझ नहीं पा रहे हैं। चाहे ये ईगो इशू है, उनके फादर कह रहे हैं ह्यूमिलिएट किया गया है, जो मर्जी हो भाई, अ सोल्जर वंस इन द बैटलफील्ड कैन नॉट शो हिज टीम हिज बैक एंड रन अवे। वो अपनी आर्मी को, जब आप जनरल, आपको रोहित शर्मा या बुमराह जो भी जनरल टीम को लड़ा रहा है, वो पूरा स्क्वाड लेके जाते हैं भैया, वो प्लेइंग 11 नहीं ले, वरना प्लेइंग 11 नहीं ले जाए इंडिया, स्क्वाड क्यों लेके जाते हो आप? लंबा स्क्वाड इस तरीके से। अगर वहां पिछले बार जो हम जीते हैं बीजीटी, वो तो हम जीत ही नहीं सकते थे क्योंकि सारे इंजर होके बाहर होते रहे, सारे इंजर होके बाहर होते रहे। तो जो बेंच पे बैठे थे उनकी तो जरूरत ही नहीं है फिर हमें। भाई बेंच पे जो आदमी बैठा है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है यार, वो एक पार्ट ऑफ द टीम है। आप एक एज अ स्क्वाड जाते हो, आप एज प्लेइंग 11 नहीं जाते। ये बात ही नहीं समझ रही दुनिया। अश्विन का रिस्पेक्ट है, अश्विन ने 500 विकेट ली है तो 500 विकेट लिया तो बीच सीरीज में भाग के आ जाएगा। ह्यूमिलिएशन हो गया भाई, ह्यूमिलिएशन जो भी हो गया, आपकी ईगो इतनी बड़ी क्यों हो रही है? आप बेस्ट फॉर द टीम करो ना। आपको मैच खिलाया नहीं क्या एडिलेड में? खिलाया ना आपको एडिलेड में। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज आपकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। अब मेरे क्लिप निकाल के लोग वायरल कर रहे हैं, सुशांत मेहता ने ये बोल दिया, सुशांत मेहता ने अश्विन को बोल दिया कि जी रिटायरमेंट ले ले, तेरे से खेला नहीं जा रहा। तो वो तो बात सच हो गई, ले ली उन्होंने रिटायरमेंट, वो तो मेरी बात सच हो गई, खेला तो नहीं जा रहा था। और जब यंगस्टर को चांस मिला है वॉशिंगटन सुंदर को, तो इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है भाई? उसको निकलवा दिया आपने एडिलेड के, निकलवा दिया या मुझे नहीं पता क्या किया आपने, लेकिन वो खेला तो नहीं ना एडिलेड, जबकि वो जीत के आ रहा था पर्थ में। सो आई थिंक ये बहुत बड़ा फालतू का तमाशा इन्होंने चला रखा है। एंड आई डोंट थिंक इसमें इमोशंस को इतना आपको देखना चाहिए। इसमें देखना चाहिए कि इस सीरीज में आप 1 ऑल से, आप सोचो ना, बीच जंग में आप 1 ऑल में खड़े हुए हो, एक आप जीते हो, एक वो जीते हैं, तीसरा टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया, आप पीठ दिखा के भाग के आ गए जस्ट बिकॉज आपकी ईगो पे हर्ट हो रहा है। फादर कह रहे हैं जी मैं ह्यूमिलिएट कर दिया, जो भी। अगर रिपोर्टेडली बात मुझे तो लग नहीं रहा कि इसमें कोई, हालांकि ठीक है रिपोर्ट चल रहा है वाली बात तो मुझे भी प्लेइंग 11। एक बात बताइए, अश्विन क्या पहली बार ऑस्ट्रेलिया का दौरा पे गए, या अश्विन को पहली बार प्लेइंग 11 से बाहर किया गया? अश्विन तो वॉशी आ गया ना पांडे जी। अब वो प्लेयर वॉशी भी प्लेयर हो रहा है, मैं वही तो बोल रहा हूं ना, लेकिन पहले भी वो ऑस्ट्रेलिया दौरे से बाहर नहीं रहे। वॉशी भी था। देखिए एक दिन मैं तो नहीं खेला था ना, वॉशी खेला था। कहां खेला? नहीं, जडेजा बाहर हो गया तब खेला था। जडेजा खेल रहे थे शुरुआत से, बाद में अश्विन तो बाहर ही बैठे थे। वॉशी तब आया जब आया था, तो वैसे तो अश्विन भी आया ना, लेकिन अब टाइम वॉशी का है ना, बिल्कुल तो बड़ा दिल होना चाहिए ना। लेकिन प्लेइंग 11 पहले ही बता देना कि प्लेइंग 11 मैं कह रहा हूं, ये मुझे ये जो ह्यूमिलेटिंग वाला छपा है, ये रिपोर्ट छप गया। ये जो आप बोल रहे हैं प्लेइंग 11 वाली बात, ये तो पीटीआई ने, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने छापा है। हम अपने तरफ से थोड़ी बोल रहे हैं भाई, वो तो छापा है कि अश्विन ने शर्त रखी कि मुझे प्लेइंग 11 में खिलाओगे तो ही मैं आऊंगा, वरना मैं रिटायरमेंट ले लेता हूं। अच्छा एक बात बता, अगर आप कोई भी प्लेयर हो दुनिया के, अगर आप खुद बोल रहे हो कि मैं रिटायरमेंट ले लेता हूं, तो आपका क्या ही लेवल बचा है? फिर आप ले ही लो फिर। नहीं, वो तो न्यूजीलैंड वाली सीरीज के और अगर आप खुद बोल रहे हो कि मैं रिटायरमेंट ले लेता हूं, तो फिर आप ये शर्त क्यों रख रहे हो कि भाई मैं प्लेइंग 11 का हिस्सा रखोगे तो ही खेलूंगा? अगर रिपोर्ट्स मानी जाए ये तो गलत लग रहा है मुझे। तो ये गलत, देखो पांडे जी सुनो, मतलब गलत लग रहा है, सही लग रहा है, जो भी लग रहा है, ये छपी है बात, और मैं इसको ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा। और मैं आपको दूसरा भी बताया पर्सपेक्टिव कि वहां पे ऑन फील्ड रिपोर्टर्स ने भी रिपोर्ट करा है, हमारे सोर्सेज से बोला, मेरी कल भी रात को बात हुई है, बोल रहे हैं भैया इनको बताया गया था कि आप फर्स्ट चॉइस नहीं हो। फर्स्ट चॉइस आफ्टर द न्यूजीलैंड सीरीज, जब वॉशी ने 7 विकेट ली है, तो फर्स्ट चॉइस वॉशिंगटन सुंदर ही था। इनकी फील्डिंग को देखते हुए और इनकी जिस तरीके से बॉल गिर रही थी उसको देखते हुए इनको नहीं प्रेफर किया जाता। तो मैं हैरान हूं, अगर आप रिटायरमेंट का सोच रहे थे तो उस टाइम पे भी तो ले सकते थे, आप गए ही क्यों? अगर आपको बता दिया गया, कन्वे कर दिया गया कि अब आप गए, चलो अब आप 11 में रहने की बात, मैं कह रहा हूं वो सारी बातें छोड़ दो, कौन सच्चा कौन झूठा, कैसे गए, मैं एक एक करके सब पे आ रहा हूं, मैं एक एक करके सब पे आता हूं, कौन सच्चा कौन झूठा वो भी आप छोड़ दो पांडे जी, कि आप वहां पे गए, अब आप 1 ऑल हो, ह्यूमिलिएशन हो गया जी। ह्यूमिलिएशन किस बात का हो गया कि आपको नहीं खिला रहे, और किस बात, कुछ कहा सुनी हो गई, चलो कुछ कहा सुनी हो गई, मैं कह रहा हूं कुछ कहा सुनी हो गई, दिल पे बात लग गई। आप बहुत सीनियर प्लेयर हो, नो डाउट अबाउट इट, आप टीम को छोड़ के आ जाओगे? नहीं, ये तो देखो अब डिपेंड करता मेरे हिसाब से तो ये कोई, और कल मुझे कोई बोल रहा है अगर आपकी जॉब में कोई ऐसे हो जाए आप जॉब, अबे ये जॉब नहीं है भाई, वो हिंदुस्तान के लिए खेलने गया हुआ है, कोई समझ ही नहीं रहा,
वो इंडिया को तो कोई पूछ ही नहीं रहा कि इंडियन टीम खेल रही है। मैं रोहित, विराट और इन सब में नहीं पढ़ रहा, मैं कह रहा हूं मेरे देश की टीम गई हुई है, वहां का एक सीनियर सिपाही, सीधी सी बात है, वो आ गया वापस। उसको बेंच पे, उसका फर्ज था बेंच पे बैठना। अगर आपका ये टाइम आया है, आपकी एज में, ये आपके करियर की स्टेज में ये टाइम आया है ना कि आपको भी बेंच पे बैठना है, तो बैठो जिम्मेदारी से भाई। अगर वहां पे, मैं फिर वही बात करूंगा, अगर वहां पे रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ गई, अब इनको भेजना पड़ेगा ना कोई, तो बुला लो, अक्षर पटेल पड़ा है आपके पास। यार ये मजाक है क्या? यार अगर आपको लग रहा है अभी कि तो जरूरत बुलाना पड़ पड़ेगा। सकती है कि जस्ट इन केस कोई इंजरी हो जाए, अगर जरूरत पड़ यार सकती है वो तो तो बुला लेंगे ये तो भाई, मैनेजमेंट वो का तो को बुला सोचना लेंगे पड़ेगा भाई, इस टाइम वो पे। तो बुला लेंगे। चलो हमारे पास है, हम बुला लेंगे, हम कर लेंगे। आपने पहले क्यों हामी भनी फिर जाने की? क्या पता यही तो उसमें- बोल रहा हूं कि उसमें- अगर कितने अश्विन लोग- ने रिटायरमेंट का मन बनाया और एक सेकंड उनको में ये तो मैं बताया आपको गया, बता रहा हूं, अगर कितने लोग इस देश में वेट कर रहे हैं कि हमें एक मैच मिल जाए। बिल्कुल, मैं तो मान ही रहा हूं, लेकिन अगर अश्विन ने ये मन और आप बना छोड़ लिया के आ था, रहे हो। न्यूजीलैंड वाली सीरीज के बाद ये मन बना लिया था कि रिटायरमेंट का सोच रहे हैं, पांडे जी, अगर आज आप उनको जाते कह दिया गया हिंदुस्तान कि के first सर्किट में choice में पूछो, वो क्या आप हिंदुस्तान के करेंगे? सर्किट में पूछो कि आप नेट बॉलर बन के जाओगे, आपको पता है 1 करोड़ कम से कम एप्लीकेशन आ जाएगी। 1 करोड़ कम से कम, 150 करोड़ का देश है ये। वो यंगस्टर के लिए हो सकता है। अरे भाई यंगस्टर, अगर वेटरन प्लेयर भी हो, वो भी जाने को तैयार हो जाएगा स्क्वाड में कि अच्छा जाने का मौका तो मिले। जयदेव उनादकट नहीं आया था पिछले साल? जयदेव उनादकट और फिर अब अश्विन को कंपेयर मैं वैसे बता रहा हूं भाई, बॉलर नहीं है क्या जयदेव उनादकट? बॉलर है यार, जयदेव एक उनादकट सेकंड, कहां, एक अश्विन सेकंड, कहां, एक सेकंड। 500। मेरा बोलने का मतलब ये है कि मौका नहीं मिलता यहाँ लोगों को, खेलने के लिए। इसलिए मैंने बहुत मुश्किल है टीम में जगह बनाना। अगर आपने वापस ही आना था तो क्यों कुंडली मार के आप बैठे हुए हैं एक स्पॉट पे? आप मेरे को तो बैठे एक हुए हैं। जो मुझे लग रहा है कि जो न्यूजीलैंड सीरीज के बाद जो बोला था उसमें आई थिंक जैसे अश्विन ने बोला ना कि भाई अगर आप मुझे क्लैरिटी देंगे तभी मैं खेलूंगा, शायद उसमें पता क्या था कि उनको पता लग गया था, अश्विन को शायद ऐसा महसूस हो रहा होगा कि अगर रोहित ही उसके हाथ में ही सारी मेन कमान है तो मैं 5 टेस्ट खेलूंगा या मैं 4 टेस्ट या मेरे हर टेस्ट मैच खेलूंगा, मैं पहली प्रेफरेंस हूंगा। रोहित तो आए, उन्होंने एडिलेड में खिलाया ना, लेकिन क्योंकि गौतम गंभीर और सोचना कुछ और था। उनका सोचना कुछ और था, टीम का सोचना कुछ और था। पहले टेस्ट मैच में रोहित शर्मा भी नहीं थे, तो क्योंकि वो जा रहे हैं पहले टेस्ट मैच में, तो भैया तू मुझे एक सिंपल बात मुझे- बता दे। चलो मुझे clarity दे यार, आप एक बड़े सीनियर प्लेयर हो, आपने ये वादा भी ले लिया। शायद पावर चेंज हुई है अरे ना भाई उसकी अब वजह सुन से। लेना, मैं कह रहा हूं आपने वादा भी ले लिया कि आप मुझे खिलाओगे, ठीक है। रोहित शर्मा वहां नहीं थे, उनके आने की आपने वेट भी कर ली, सारी बात ठीक है। आप गए हो, आपने वादा लिया आप मुझे खिलाओगे, अगर मेरे को नहीं खिलाओगे मैं रिटायर कर लेता हूँ, व्हाटएवर। अगर इस रिपोर्ट की मानी जाए जो पीटीआई की रिपोर्ट है, वरना मुझे तो सुनाई दे रहा है, बताया कि भाई इनको बता दिया था कि आप फर्स्ट चॉइस नहीं हो। चलो वहां गए आप पहला मैच जीते कि हारे? जीते हम। तो फिर क्यों चेंज करवा दिया चेंज तो आपने? करना है कब प्लेइंग 11 में फिर। आप एक सीनियर खिलाड़ी हो, एक खिलाड़ी खेला है, वो आपकी विनिंग कॉम्बिनेशन है, सही बात है। वो आपकी विनिंग कॉम्बिनेशन है, तो कोच गलत तो नहीं है बोलने में कि भाई वी विल गो विद वॉशी? क्या गलत है वो? बिल्कुल नहीं है। आपकी विनिंग कॉम्बिनेशन को हिला के आप अंदर आ रहे हो और फिर आपको ह्यूमिलिएशन फील हो रहा है। भाई और क्या करे टीम आपके लिए? वो तो कप्तान ने प्रियांशु आप पे आ रहा हूं, कप्तान ने प्रियांशु clear आप- कर एक दिया। सेकंड, प्रियांशु आप पे आ रहा हूं। आप मुझे बता दीजिए और क्या कर सकती है टीम आपके लिए, या एक कप्तान जो वहां पहुंचा है, जिसका बेबी बॉर्न हुआ है, सारी उसके पर्सनल चीजें हुई हैं, वो फिर भी पहुंचा है सेकंड टेस्ट के लिए और पहला टेस्ट हिंदुस्तान जीती हुई है। आप जबरदस्ती नहीं जी नहीं मुझे खिला लो, ये कर लो, वो कर लो। आपने क्या बॉलिंग करा ली वैसे उसमें? क्या फील्डिंग करते हो आप? उसको तो फिर भी खिलाया, जो ह्यूमिलेशन यार वाली आप बात एक है। सेकेंड अच्छा, आपको दिया ना, अब एक फिर वो बात ही नहीं हो पाएगी। तो फिर क्या आप बताइएगा जरा, फिर ये क्या आपकी कहां बड़प्पन कहां है? जो लेजेंड हो रहा है, मान लिया लेजेंड है भाई, 537 विकेट ली है, लेकिन इस तरीके का बिहेवियर, ह्यूमिलिएशन फील हो रहा है जी। एक तो आपने अपनी मनमर्जी करा के आप प्लेइंग 11 में आ गए।